Hello and welcome to Logistics Shakti podcast series. I am Sukshim Sharma, your host for today, as I'm joined by dignitaries who are shaping conversations into Logistics Shakti Summit today at the second edition of it and logistics sector in India. Welcome to the show, sir. Thank you so much for joining. Can you please introduce yourself? Hi, this is Amit Kansara from SME Cargo Private Limited. We are Western-based company. We are logistically we are doing PTL services, and we are expanding ourselves into several locations in India. And likewise, I can say that right now we are expanded into a west location, and we are trying to cover up the north as well. Right. So, since you rightly mentioned that the foundation is into Western India, Correct. I would like to understand from you, like, what are the trends that are, you're working with exactly into the, region that you're dealing with. Hmm. किस तरीके की solutions जो हैं जो आप provide करा रहे हैं to the stakeholders and how is it the working looking like? So, as I just said that we are rightly into PTL segment. So we do have the facilities with our customers into the express delivery models such as air services, road services, and rail services. Right. So जब आप बात करते हैं road services की, Hmm. इंडिया ऑब्वियसली बहुत इवॉल्व हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और अभी भी काफी काम आई एम श्योर होना बाकी है और हो भी रहा है। आपके क्या थॉट्स हैं उसको लेके? Definitely, अभी जो इंडिया का डेवलपमेंट जो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रोड एंड रेगुलेशंस, सो देर आर सर्टेन थिंग्स विच शुड बी डेवलप इन सच मैनर कि जो एक ट्रैफिक कंजेशन का जो सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, सच एज इफ यू कैन सी टोल गेट्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है, स्टेट बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है और उसको हम अच्छे से उसको रेगुलर भी कर सकते अभी क्या-क्या चीजें अवेलेबल हैं सर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो दैट्स एक्चुअली हेल्पिंग यू गाइस? हैं। See, if we are talking about infra is not the only thing ऑफ what कोर्स, we are requiring. राइट, We actually require the right awareness. See, if we'll talk about the current scenario, young generation in India is actually not, thinking supply chain management as a career orientation. Actually, they should understand the wide scope and in India as well. आपको यहाँ पे भी थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि we should adopt some developed countries that I can say जो डेवलप कंट्री का एक सिनेरियो है उनका जो एक टैक्स प्रोसेस है वो हम कहीं ना कहीं नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंफ्रा को हम खाली दोष नहीं दे सकते तो उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा हमें दूसरे भी बहुत सारे वर्टिकल्स जिसके ऊपर काम करना चाहिए राइट। सर इफ यू कैन एलैबोरेट व्हाट आर द अदर वर्टिकल्स दैट यू वांट रियली टू बी रिफॉर्म्ड नाउ? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से जो पेपर वर्क जो है वो होना ज़रूरी है। इको सिस्टम जो है उसको डेवलप करना ज़रूरी है सच एज़ ईवी व्हीकल्स आर शुड डेवलप। मे बी वी कैन से दैट जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, इन दैट सिनेरियो जो अभी वी डोंट नो मे बी हो सकता है जो हमारा फ्यूल जो स्टॉक है, वो शायद हो सकता है कि कभी भी अ, एक सर्टेन स्टेज पर के आकर के उसका शॉर्टफॉल हो सकता है। राइट, इन दैट केस वी शुड आल्सो डेवलप हाइड्रोलिक व्हीकल्स सच एज़ जो अभी जो चल रहा है, जो हाइड्रोजन व्हीकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको भी हमें मटेरियलिस्टिक वे में जाना चाहिए। राइट, एज़ वेल एज़ जो हमारा सबसे बड़ा जो एक मैं ऐसा बोलूँगा कि इंडिया के अंदर वी आर द लार्जेस्ट लेबर प्रोड्यूसिंग कंट्री, बट ऑन द सेम स्टेज वी आर ऑलवेज ऑन द शॉर्टफॉल फॉर द लेबर्स, राइट, such as truck drivers are not available, राइट। loading unloading laborers are not available, DEOs are not available. So इसको शायद हम अगर डेवलप करें तो बहुत अच्छे से हम इसको ग्रो कर पाएँ। राइट। सर जैसे कि आपने राइटली मेंशन करा अबाउट द होल सिनेरियो दैट इज गोइंग ऑन एट द ग्लोबल लेवल करेक्ट। as far as the fuel giving countries are involved. हुँ।
So, what are the challenges that might come in near future? And what are your thoughts on the overall situation since logistic uh, sector is also getting affected? See, as we all know, that supply chain management is a backbone for any organization. If this, situation occurred, then entire supply chain will get hampered. And for this, actually, there are a number of solutions, such as we just say that EV is the right solution, which is rightly available right now in India as well and globally as well. So EV is the basic solution for the if any sort of solution, any sort of situation comes, across the country or maybe globally. So this is the first parameter what we can develop um, into that segment. EV will not going to, EV उसके लिए वो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ईवी विल बी द सॉल्यूशन कि अगर कोई भी फ्यूल का शॉर्टफॉल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हमें एक तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमारे पास है। बट यस, कहीं न कहीं हम ऐसा चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो ही ना, Of course. ठीक है? बाकी जैसे हम सबको पता है कि सोर्सेज़ आर वेरी लिमिटेड। उसका अभी तक हमारे पास एक्सेप्ट ईवी कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। So, since you know that we are sitting at the second edition of Logistics Shakti Summit and Awards today, um, you attended the sessions also, and we discussed the vision also of Bharat 2047 तक हम क्या चाह रहे हैं कि चीजें evolve हो जाएं. How are you aligned, and what is that one takeaway that you're taking home today from this event? सी आई मस्ट से दैट एक जो हम आज जो लॉजिस्टिक्स समिट में सब जो जुड़े हैं, तो उसमें आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट विद दैट कि वी विल गेट अ गुड हैंड होल्डिंग विद आवर पार्टनर्स. These, I would say, these all are not our competitors. These are the, partners which we can develop the strength, and we can, utilize each other's strength in certain manners. So this thing, a good partnership in future, or maybe a good, hand holding with the senior, that mentors who have already shared the experience and expertise in on the sessions. This experience will definitely will take away with this summit today. Right. So, what is your company's vision for the next 3 to 5 years? We right now we can just say that we are growing in certain manners, and right now as we are just describing that we are limited into western region. So in near future we will expand our geographical area into except west, then south, northeast, north, everywhere. So Right. upcoming future, we are targeting the rest of the locations where we are not available right. Right. Any one message, sir, before we wind up the conversation that you would like to give to our audiences? Yes, as I just say that our new next generation is actually not taking supply chain management as a serious work of no serious career orientation field. So I would like to request them that this is a very wide field, and we all should optimize ourselves with the career orientation in this field for futuristic supports. बिकॉज अभी हमारे पास इंडिया के अंदर मैं ऐसा भी बोलूँगा बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स भी है जो इसके कोर्सेज भी करवा रही हैं. Right. तो उसको भी हमें फ्यूचर में डेवलप करने के लिए इसको भी डेवलप करना चाहिए. Absolutely. Thank you so much for your time, थैंक यू sir. सो मच. Thank you, sir.